औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि ये देखें सॉइलेज बना दिया गया है, और मेरा आइडिया था कि शायद ये एक दिन में 5 से 10 एकड़ का बनाते हैं, लेकिन इन्होंने वो देखें आप उस साइड पे भी कुछ सिर्फ ये 2 कनाल खड़ी नज़र आ रही है, वो भी उसमें से छलियाँ तोड़ने वाली रहती थी, तो इस वजह से वो डिले हो गया है। अब मशीन चली गई है और लेबर लगी हुई है वहाँ पर, लेबर थक गई थी जिसकी वजह से ये 2 कनाल रह गई। अदरवाइज़ इन्होंने 16 एकड़ का जो है सॉइलेज बना दिया है। अब फ़ायदा हमें डबल हुआ है। डबल फ़ायदा किस तरह हुआ है? ये जो टांडा था इसका सॉइलेज बन गया है। ये तकरीबन तूड़ी की जगह पर हम इस्तेमाल करवाएंगे, और ये जो छलियाँ हैं अब ये प्लॉट में पड़ी हुई हैं, यहाँ से इकट्ठी की जा रही हैं, और छलियों का जो साइज़ है वो भी मैं आपके साथ दिखाता हूँ मैं आपको नीचे आकर। तो ये डबल फ़ायदा कैसे हुआ? ये जो मकई है, छलियाँ हैं, इनमें से मकई को शेलर करके हम सेल करेंगे। और ये देखें छली को देखें जी, इनमें से कुछ वैरायटियाँ 80 बाई, कुछ 81-48, कुछ 40-40 हैं। ये देखें जी, ये छली का, ये छली देखें, और तकरीबन सारी इसी तरह मजबूत हैं, अच्छी खासी वजनी है। और इसकी लाइनें भी गिनते हैं जी कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइनें और भरपूर वजनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये एक दिन में सारा सॉइलेज बन गया है। आज शाम तक यहाँ से ये सारी छलियाँ भी उठा ली जाएंगी इंशाल्लाह। और कल से यहाँ पे इन्होंने करना ऐसा है कि कुछ जो है ज़मीन वो रखनी है, गंदम काश्त करनी है इसके ऊपर, जैसे कि वो तैयार हो रही है, और कुछ ज़मीन रखनी है जनवरी शुरू में इन्होंने दोबारा यहाँ पे मकई काश्त कर देनी है। तो ये अगला महीना सारा तकरीबन जो है ये सिर्फ हल लगा के छोड़ देंगे, ताकि ज़मीन का जो है नामियाती मुरक्कब जो है वो पूरा हो जाए। किस तरीके से ये टांडे वगैरह हैं, इसमें गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा इन्होंने मेरे कहने पर ज़मीन का एनालिसिस के लिए भी, टेस्ट के लिए भी जो है ना वो मिट्टी के सैंपल महकमा ज़राअत को लेकर दिए। कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद ये था कि थोड़ा सा ओपन होने के बाद, थोड़ा सा खुलकर काम करने के बाद, अगर आपको ये समझ आती हो कि इस तरह से हमारा फ़ायदा हो सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। अब ये जो टांडा है, ये यहाँ पे रिवाज है कि जो बंदा टांडा तोड़ेगा वो छली रख कर टांडा लेकर साथ चला जाएगा। इन्होंने उसकी 6000 पेमेंट की है लेबर को कि आप उसमें से छलियाँ तोड़ दें, टांडा हम खुद जो है वो मशीन से उसका सॉइलेज बना लेंगे। मेरे हिसाब से तो ये बड़ी अच्छी एक इनकी काविश रही है। अब ये यहाँ पर हम दूसरी छलियाँ देखते हैं। ओवरऑल सारी छलियाँ जो हैं वो अगर एक जैसी ही हैं तो इंशाल्लाह इसकी पैदा, ये देखें ऊपर तक माशाल्लाह से ये दानों के साथ भरी हुई है। ठीक है जी, ये देख लें। ठीक है जी, और ये देखें अगर हम दूसरी छलियों को भी देखते हैं तो एन एवरेज जो है वो हम देख रहे हैं कि अच्छी है। तो इसकी मकई की पैदावार भी 80 से 90 मन के करीब नज़र आ रही है इंशाल्लाह वल अज़ीज़। तो ऊपर से साइलेज फ्री में बच गया है, ये देखें। ठीक है जी, 6000 रुपया इसकी कीमत अदा की है जी इस छलियाँ तुड़वाने की लेबर को। और ये देखें सारी तकरीबन एक जैसी है सारी। ठीक है जी, तो इसका हम देखें तो ये चौधरी साहब साथ आएंगे। एक मिनट ज़रा इधर आए जी, किधर जा रहे हैं आप लोग? इधर आए ज़रा। आप ये पलियाँ उठा के किधर जा रहे हैं? दिखाएं जी, इन्हें भी कैमरे में लाएं जिनका ये खेत है। डबल मजे भाईजान, छलियाँ माशाल्लाह 90 मन वालियां ने, वो तो तुसी साइलेज भी बना लिया माशाल्लाह। तुसी डबल फायदे च रह गए हो अल्लाह के हुक्म दे नाल। ते तुसी की कहना चाहोगे?
अल्लाह खैर रखिए। इदा दी छलियां पहले वैसे इस साइज दी नहीं सी निकलदियां ते ना इन्नियां लाल निकलदियां सी। तुसी करो अपना काम। वो ट्राली के साथ ही जा रहे हैं जनाब, ये दिखाएं जरा कैमरामैन भाई। वो ट्रॉली के पास जा रहे हैं, ये वहाँ पे वो छलियाँ रहती हैं 2 कनाल की सूखने वाली। तो काश्तकार ये मेरा क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, हमसाया भी है। तो यहाँ पे काम करने का मज़ा आया ना, जैसे कि इन्हें अगर हमने कहा ये मिट्टी डाल दे तो इन्होंने मिट्टी डाली है, इन्हें कहा जी आप पेट्रोल डाल दे तो पेट्रोल डाला है। ठीक है जी। ओवरऑल अब छली की सूरत हाल देखिए, मुकम्मल दाना है और भरपूर गजाइत के साथ ये छली पूरी जान के साथ खड़ी है, ये देखें। ठीक है जी। तो इस तरह का फील्ड देखकर बंदे को मजा आता है। ये देखें, अब ये सारी इसके ऊपर से टायर गुजरा हुआ है उसका शेलर का, तो इस वजह से ये इस तरह नजर आ रही है। शाम तक इन्होंने ये सारी की सारी यहाँ से उठा ले रही है इंशाल्लाह। ये देखें ना, टूट गई, इसके ऊपर से टायर गुजर गया है मशीन का। तो ये देखें आप लोगों के सामने है। तो ये एक अच्छा और मैनेज्ड वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र करने के बाद हमारा ये सिस्टम बना है। अब वेल मैनेज फर्टिलाइज़र कैसे हुआ? जब ज़मीन की तैयारी की गई तब उसमें DAP का इस्तेमाल किया गया तैयारी में। जैसे ही पहला पानी लगाया तो हमने पहले ये देखा कि इसके 3-3 4-4 पत्ते हैं, तो हमने 15 किलो यूरिया दी। 15 किलो यूरिया देने के बाद उससे वेरी नेक्स्ट पानी पे जो हमने मैग्नीशियम सल्फेट डलवा दी और साथ में थोड़ी सी यूरिया फिर डलवा दी 15-20 किलो। फिर उस यूरिया के बाद जो है वो हमने कुछ देखा कि इसमें अब जिंक डालनी चाहिए, हमने इसमें जिंक डाली। फिर हमने एक ऊपर से मकई जो है वो गैंगवी करने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेस में आ गई थी, तो हमने जो है वो अमाइनो एसिड का इसके ऊपर स्प्रे करवा दी। ये बड़ी अजीब सी प्रैक्टिस थी लेकिन हमने करवा दी। उसके बाद मकई में थोड़ी सी और जान आ गई। जब और जान आ गई तो फिर जनाब इसके तकरीबन मकई के 50 दिन हो चुके थे। तो फिर हमने जनाब पोटाश जो है वो लिक्विड यहाँ पे फ्लड करवाई। जितनी हमने डालनी थी 10 लीटर, पहले पानी पर हमने 5 लीटर डलवाई और दूसरे पानी पर फिर 5 लीटर डलवा दी। तो वो इस तरह वो इकट्ठी एक दफ़ा में नहीं डाली गई, लीच डाउन ना हो, जो ज़रूरत थी पौधे की उसने वो ले ली। तो पोटाश डालने के फ़ौरन बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एक जानदार किस्म की मकई जो है वो हमारे इंशाल्लाह मुकद्दर में लिखी है। उसी दौरान इसकी पोलिनेशन हुई और उसकी 1-2 दिन आगे पीछे बारिश आई काफ़ी तूफ़ान के साथ, तो मकई गिर भी गई। बंदे ने डरते डरते मुझे फ़ोन किया कि आप देखें आके। मैंने देखा कि पोलिनेशन का अमल कंप्लीट हो चुका था, अब दाने की भराई का अमल है, इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तभी इन्हें बताया कि यार 5-10% से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फिर माशाल्लाह इन्हें एक बंदे ने आइडिया दिया, भी आप ऐसे करें, आप यहाँ से ना इसका सॉइलेज बना लें। ये इन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमने यार ऐसे करना है। तो इस तरह इन्होंने जनाब लेबर लगाई, लेबर के ज़िम्मे ये काम लगाया आपने छलियाँ तोड़ के दरमियान में ही फेंक देनी है, हम बाद में उसे उठा लेंगे। तो अब ये वैरायटी जो है इसकी भरपूर सेवा की गई है। तो हरे टांडे के साथ जो है ना इन्होंने उसकी साइलेज बना लिया उसका, और ये छलियाँ माशाल्लाह से इस तरह की देखें बड़ी खूबसूरत सी हैं, हर यकसा सी हैं सारी। तो ये कोई नहीं है छोटी बड़ी है या मैं उठाने में मैं छोटी बड़ी देख रहा हूँ, नहीं है आपके सामने है, आप यहाँ से देख लें। तो इससे देखकर उम्मीद की जा सकती है कि 80 से 90 मन के करीब ये तकरीबन इसकी पैदावार है। ये ऑयल इसमें ज़्यादा है, जितना कलर इसका रेड होगा उतना ज़्यादा ऑयल इसमें पाया जाता है। तो इसकी पैदावार यहाँ पे आ गई। बाकी सॉइलेज बन गया है जी 25 एकड़ का, और जानवर हैं माशाल्लाह से 30-35, तो ये उनके लिए इनफ होगा। अब कुछ गंदम जो है वो तूड़ी की घर से इन्होंने लगानी है और घर खाने के लिए, तो 4-5 एकड़ जो है इन्होंने सोचा है कि हम गंदम लगाएंगे। तो बाकी जो है ना वो जनवरी के शुरू में या जनवरी के मिड में या लास्ट में इंशाल्लाह हम इसमें दोबारा से मकई की काश्त कर देंगे। और वही फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जो पहले बताई गई है उन्होंने नोट की हुई है, तो लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, वो इंशाल्लाह हम कर देंगे। तो ये सारे चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये था कि एक वेल बैलेंस, एक मुतवाज़न खुराक का जो एक तरीक़ाकार होता है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो मकई की पैदावार अच्छी निकलती है। हम सबको
एक दूसरे के लिए, सब के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल और करम भरपूर तरीके से जारी रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको लोगों के लिए आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ इनायत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।